हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अपन नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके से अपन जो आगे हैं 5 ट्रांसफॉर्मेशन कर चुके थे अपन, बेसिक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर पहला था स्थानांतरण, दूसरा था गुणन, तीसरा था आवर्धन एवं संक्षिप्तीकरण या संकुचन, चौथे नंबर पर था छात्र जो वो था घूर्णन एवं आवर्धन, और पांचवें नंबर पर खड़ा था प्रतिलोम। प्रतिलोम से रिलेटेड एक थ्योरम करी थी अपन ने एक तरीके की कि मतलब सर्कल और लाइंस की इमेज सर्कल और लाइंस पे जाती है। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन किया था जो आप लोगों ने देखा। अब अपन स्टार्ट करते हैं। जो अपना चैप्टर का नाम था द्विरेखिक रूपांतरण, बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होता है? निम्न प्रकार का रूपांतरण, फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस वी सी जेड प्लस डी। यहां एक कंडीशन जरूर होती है बेटा, ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। W इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी एंड ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो। और यहाँ याद रखते हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी आर कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, सम्मिश्र अचर है। सम्मिश्र अचर है। सम्मिश्र अचर का मतलब जैसे 1 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 2 हो सकता है, 3 माइनस आयोटा, मतलब कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट है। कौन? ए बी सी डी, और ये अपने पास वेरिएबल है। तो ऐसा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा बेटा वो कहलाएगा बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो फॉलोइंग टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, W इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, जहां ए डी माइनस बी डी नॉट इक्वल टू जीरो, इसको अपन बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। को बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, लीनियर बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। इसका जो सर्वप्रथम यूज किया था वो एक मैथमेटिशियन थे, मोबियस। तो इसे मोबियस ने सबसे पहले इसका अनुसंधान किया था, या मैं बोलूं इसको बनाया था या इसको यूज में लिया था। इसलिए इस ट्रांसफॉर्मेशन को एक नए नाम से भी जानते हैं, मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है कि नहीं है? मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसका सबसे पहले यूज जो किया था वो मोबियस ने किया था, इसलिए इसे मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसमें जो दो भाग, इसमें एक भिन्न ऊपर है और दूसरी भिन्न नीचे है, तो इसे भिन्न के रूप में है ये, इसलिए इसे भिन्नात्मक ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसे? भिन्नात्मक रूपांतरण। रूपांतरण इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन। फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं इसे। इसे भिन्नात्मक और इसे मोबियस कहा, या भिन्नात्मक भी बोलते हैं, और इसे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। इन शॉर्ट अपन इसे आगे बीटी पुकारेंगे। बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म मतलब बीटी। क्या बोलेंगे इसे? बीटी बोलेंगे। ठीक है कि नहीं है? तो इस तरीके से आपने देखा। तो W इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी, इस जहां कंडीशन रहेगी ए डी माइनस बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको अपन मोबियस ट्रांसफॉर्मेशन या फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन या बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तीनों नामों से बुला सकते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब इसमें आगे देखते हैं कि बीटी के अंदर आगे के जो कंसेप्ट है वो क्या है। देखो बीटी में बेटा जो आगे की एक थ्योरम होती है, पहले अपन उस थ्योरम को करेंगे। ठीक है कि नहीं है? प्रमेय है इसमें, प्रमेय है। कौन सी थ्योरम है? 6.2.2 थ्योरम है, इंपोर्टेंट थ्योरम है। ठीक है कि नहीं है? क्या थ्योरम है? कि द्विरेखिक रूपांतरण, द्विरेखिक रूपांतरण W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी सी जेड प्लस डी को प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी माना जा सकता है। इस बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को
इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन जो अपन ने पढ़े थे 5, कौन कौन से आपको बताया था स्टार्टिंग में आते ही, उन पांचों का कॉम्बिनेशन माना जा सकता है, ऐसा अपन को क्या करना है, इसे प्रूव करना है। अच्छा, इसे प्रूव करने के लिए, प्रूफ के लिए हम बेटा दो बातों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अपन केस नंबर 1 पर, वैन वैन जब सी का मान 0 के बराबर ना हो, और केसेस सेकंड करेंगे जब सी का मान 0, कंडीशन सी पे डाल रहा हूं, सी का क्या हो सकता है, या तो 0 होगा या नहीं होगा। 0 हो जाए तो क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा। अगर सी नॉट इक्वल टू 0 तो देखो W बराबर क्या है मेरे पास, ए जेड प्लस बी एंड सी जेड प्लस डी। याद ये रखना है कि एडी माइनस बी सी का मान भैया यहाँ 0 नहीं है। आगे देखें आप, मैं ऊपर मिटाता हूं ना, ऊपर इस चीज को मिटा देते हैं, ऊपर इस चीज को अपन क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ऊपर वाली ये चीज अपन ने मिटा दी यहां से। ठीक है, नहीं, W इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी एंड सी जेड प्लस डी हो गया। एक काम करता हूं, मैं सी जेड प्लस डी का भाग दे देता हूं ए जेड प्लस बी में। तो कितनी बार दिया, ए बाई सी बार दिया, तो ए बाई सी जब इससे गुणा होगा तो सी से सी कट जाएगा, तो इधर कौन आ जाएगा, ए जेड, और इधर आ जाएगा बेटा ए डी बाई सी आ जाएगा। तो घटा दो ये माइनस बी माइनस ए डी बाई सी। तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, दैट इंप्लाइज W कैसे, जितनी बार भाग जाता है तो भागफल इधर आ जाता है a बाई सी, फिर शेषफल ऊपर आ जाता है प्लस में b माइनस ए डी बाई सी, और जिसका भाग दिया वो नीचे आ जाता है, ये सी जेड प्लस डी। ऐसा अपन ने पढ़ा है बचपन में, ठीक है, नहीं बहुत छोटी क्लासेज में अपन पढ़ते हैं, है ना। ये भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है, ये भाज्य है जिसमें भाग देते हैं, तो आप लोग सब जानते हो इन्हें। अगले स्टेप में देखो मैंने क्या किया, दैट इंप्लाइज W इज इक्वल टू ए बाई सी, और सी को इधर गुणा कर लिया बी सी माइनस ए डी, और नीचे आ गया सी, और ये सी जेड प्लस डी। अगले स्टेप में देखो W इक्वल टू ए बाई सी प्लस बी सी माइनस ए डी, और ये सी स्क्वायर जेड प्लस डी बाई सी, जेड प्लस डी बाई सी। इस तरीके से मेरे पास बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैंने इस तरीके से राइट कर लिया। आरएचएस को मैं अब इस पार्ट को मिटा देता हूं। अब आप इसमें देखिएगा, इसको नंबर दे दिया मैंने 1, अपनी तरफ से मानूंगा मैं लेट, और ये चीज आपको इसके जस्ट बाद का एक एग्जाम्पल है, वो आपके लिए होमवर्क होगा। क्यों होगा होमवर्क, क्योंकि सेम पैटर्न का है, वहां से यहाँ पे 2 3 4 6 ऐसा है, तो ए बी सी डी का मान तो कुछ भी हो सकता है, अपन को तो बस इसे सॉल्व करना आना चाहिए, समझे कि नहीं। तो जैसा आप वहां पे ए बी सी डी के लिए कर रहे हो, वैसा ही आप 2 3 4 5 के लिए करोगे, सेम प्रोसेस है थ्योरम की तरह। तो इसको मानेंगे बेटा, इस क्वांटिटी को अपनी तरफ से कुछ मान लिया, एक्साई मान लिया जेड प्लस डी बाई सी, इसको नंबर दे दिया 2। अच्छा, जब ये एक्साई हो गई तो यहाँ 1 अपॉन एक्साई आएगा, और 1 अपॉन एक्साई को मैंने कुछ और मान लिया ईटा, तो 1 अपॉन एक्साई को मैंने मान लिया ईटा, और इसको नंबर दे दिया 3 नंबर। और आगे बढ़ता हूं, देखो तो 1 अपॉन एक्साई ये गायब हो गया, तो एक्साई बचा, और तो इस पूरी क्वांटिटी को, किस क्वांटिटी को, इसको मान लिया जीटा, किस क्वांटिटी को, बी सी माइनस एडी अपॉन सी स्क्वायर, और इससे मल्टीप्लाई हो रहा होगा ईटा, इसको एक्साई मान लिया, जीटा मान लिया, और ये जीटा हुआ। फिर उसके बाद W क्या बच जाएगा, W बच जाएगा ए बाई सी प्लस जीटा, इसे आप जीटा प्लस ए बाई सी भी लिख सकते हो, और इसको नंबर दे दिया 4, और इसको नंबर दे दिया 5। देखो इसको बताओ ये कौन सा है, याद आ रहा है, W इज इक्वल टू जेड प्लस ए,
W इक्व टू जेड प्लस ए, कौन सा था, स्थानांतरण। तो ये कौन सा है, स्थानांतरण है ये, पहला पहला पढ़ा था जो अपन ने, स्थानांतरण टाइप है ये जेड W इक्व टू 1/z, ये इनवर्स टाइप है, प्रतिलोम टाइप है, प्रतिलोम रूपांतरण। याद है ये W इक्व टू AZ, जिसमें गुणन भी होता था प्लस इसमें आवर्धन भी होता था, ठीक है ना, गुणन आवर्धन कुछ भी हो सकता है ये, और ये फिर से स्थानांतरण है, ये फिर से स्थानांतरण है। अतः क्या बोलोगे कि जो बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन था जो ये है, ये इन सब का कॉम्बिनेशन है, इसमें स्थानांतरण भी आता है, इनवर्स भी आता है, गुणन और आवर्धन भी आ जाता है, और स्थानांतरण फिर से आ जाता है। मतलब तो जो अपन ने प्रारंभ में पढ़े थे इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन, इसका कॉम्बिनेशन इसे माना जा सकता है। यही प्रूव करना था, यही इसके अंदर क्या करना था, प्रूव करना था, जो अपन ने प्रूव कर दिया कि भाई किसी बीटी को प्रारंभिक, यही तो थे प्रारंभिक रूपांतरणों का कॉम्बिनेशन परिणामी माना जा सकता है। अब अपन इसे पढ़ेंगे आगे, ठीक है। सेकंड केस, केस नंबर 1 हो गया, केस सेकंड भी देख लो। आगे देखिएगा इसकी केसेस को। केस नंबर सेकंड, यहां लिख देना एक लाइन को, अतः बीटी को प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी माना जा सकता है। ये लिख दिया केस नंबर सेकंड, जब गुरुजी सी का मान क्या हो जाए 0, तो सी बराबर जब आप लिखोगे तो डब्ल्यू का मान क्या बचेगा, ए जेड प्लस बी, और सी का मान जेड हो तो सी जेड गायब, नीचे क्या बचेगा डी, तो डब्ल्यू इक्व टू क्या हो गया, ए बाई डी जेड, और ये बी बाई डी, ठीक है कि नहीं है। इसको नंबर दे दिया 6। चाहो तो आप फिर से 1 का नाम दे सकते हो, अपने ऊपर है भाई, ये 1 का नाम दे दिया। इसको अपनी तरफ से कुछ मान लो, इसको मान लिया आपने फिर से एक्स आई, तो ए बाई डी जेड हो गया। तो अगर इसकी जगह एक्स आई आया तो डब्ल्यू बराबर फिर से क्या बचा, एक्स आई प्लस बी बाई डी। ये क्या है, ये आपका स्थानांतरण है, स्थानांतरण है। ये आपका डब्ल्यू इक्व टू ए जेड टाइप है, इसका मतलब गुणन भी हो सकता है और इसका आवर्धन भी हो सकता है, आवर्धन, या इसका संक्षिप्तीकरण भी हो सकता है, ये आप डिपेंड करेगा, संक्षिप्तीकरण या संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन। तो इसमें भी वही कहानी है कि भाई बीटी को इनिशियल प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी माना जा सकता है, इस केस में भी तो सेम कंसेप्ट है। तो अपन कह सकते हैं बीटी को इस केस में भी माना जा रहा है और इस केस में भी माना जा रहा है, तो सेम लिख देंगे इस बात को यहाँ पर, अतः बीटी को प्रारंभिक रूपांतरणों का परिणामी माना जा सकता है। इस तरीके से आप ये थ्योरम करें। अब आप देखिएगा इस आगे के 2 लेक्चर में, 2 या 3 लेक्चर में आपकी यूनिट नंबर 5th क्लोज हो जाएगी, ठीक है नहीं। 11वां चैप्टर वो अपन कराते रहेंगे, चॉइस के ऊपर छोड़ेंगे, मन में आएगा कराएंगे, नहीं तो नहीं कराएंगे उसे। 4th यूनिट बचेगी, उसे अपन आराम आराम से करा लेंगे। तो कॉम्प्लेक्स की तरफ से आप बेफिक्र रहें, आज इसे यहाँ पर क्लोज करें कॉम्प्लेक्स को। आपकी एक लगभग आपकी 1 सवा यूनिट है, वो मैं आगे धीमे धीमे कराता रहूंगा, आप घबराएं नहीं, आप इतना करें। आपके एग्जाम तक मैं गारंटी लेता हूं, मैं आपका सिलेबस कंप्लीट 20 दिन पहले सिलेबस खत्म करा दूंगा इसका। तो लोड ना डालें, मेरे ऊपर एग्जाम है, मेरा भी एग्जाम है भाई, ठीक है, आपसे पहले और होगा मेरा एग्जाम, तो मैं उसकी प्रिपरेशन में लग रहा हूँ। तो प्लीज आप लोग सिलेबस का लोड ना डालें। 4 यूनिट लगभग आपकी क्लोज समझे, 2 लेक्चर या 3 लेक्चर में हो जाएगी ये चैप्टर क्लोज, इतना ही है सिलेबस में। ये हो सकता है मैं आगे के 2 लेक्चर्स में से क्लोज कर दूं, तो ऐसे आप घबराएं ना, आपकी 1 यूनिट बचेगी, वो कर देंगे। हो सकता है आपका सिलेबस भी थोड़ा बहुत कट कटा के कम रह जाए, तो अपन बाद में पढ़े भी नहीं उस यूनिट को, तो ऐसे टेंशन मत लेना। तो आप लोग इतना करो और आपका एग्जाम की इन्फॉर्मेशन आने दो, कब होंगे उसके बाद देख लेंगे। आपके एग्जाम, मेरा मानना यह है कि अप्रैल के लास्ट में या मई में होंगे आपके एग्जाम,
तो अभी तो आपका फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है कि नहीं है, तो 3 महीने हैं, आप प्रॉपर रहें। मेरा एग्जाम है, मुझे एग्जाम देने दीजिए आराम से। धीमे धीमे मैं आपका सिलेबस करा दूंगा, आप बेफिक्र रहें। 4 यूनिट लगभग क्लोज हो गई है, कॉम्प्लेक्स की 1 यूनिट बच रही है, इसे मैं कभी भी संडे के दिन आराम से करा दूंगा, आप टेंशन ना लें, ठीक है कि नहीं है। तो आप जो पढ़ाया उसे ही प्रिपेयर करें, बार बार रिवाइज करें भाई। 4 यूनिट में 3 तो करनी है आपको, तो उनको तो अच्छे से तैयार करें। अब बची है कि अपनी डायनेमिक्स, तो आगे से अपन डायनेमिक्स रेगुलर कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच।